आगे बढ़ते हुए लेकर के चलूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज विषय ही ऐसा अपने पास आया हुआ है। पहली बार इस जगह में आप लोग मैं प्रवेश किए हैं। इस जगह को हम परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित कर चुके हैं। इसी जगह में परमेश्वर की आराधना होगी और इसी जगह में परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जैसा बताया गया था, ये आपकी गवाही नहीं, ये परमेश्वर की गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने को बता दिया था नया साल में ऐसा होने जा रहा है। आमीन। भाई को सौंप दिया गया था जिम्मेदारी, लेकिन वो जैसा बोला गया था, बोलते ना हम लोग ऐसा चाहते थे वैसा चाहते। आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। एक बार पिछले दिन बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ भैया 2024 में मेरा हस्बैंड बपतिस्मा ले ले और उसका पागलपन ठीक हो जाए, इस प्रकार को चाहती थी। मैं बोला बंद कर तेरी बात को, तू चाहती तू सब चाहती है, और परमेश्वर क्या चाहता है वो नहीं है। आप क्या चाहते हो वो तो है, आपकी चाहत बहुत सारी चाहतों की पूरा लिस्ट है आपके पास में, है या नहीं है। हम ऐसा चाहते, वैसा चाहते, ये चाहते, वो चाहते, लेकिन क्या आपने सोचा। मैं बोला बंद कर, आप ये प्रार्थना करना 2024 में चाहता है। मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी से। मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बोलती कि भैया मैं आपके वचन से बहुत कुछ सीखी। मैं बोला उसको कि आप तो दुर्ग चर्च में जा रही थी प्रोफेट की जगह में, उसने आपको नहीं सिखाया। वो तो त्रिएकता वाला है। क्या वाला है? त्रिएकता वाला है। वो क्या सिखाएगा। आपके वचन से मुझे बहुत कुछ शिक्षा मिल रही है। तो उपवास कैसे करना चाहिए। मैं बोला उपवास करो और मोबाइल में बात करो। आज के लोग ऐसा करते हैं, सिनेमा में चले जाते, लोगों से बाहर जाकर तालमेल करते, मेल मिलाप करते, मतलब मेल जोल रखते हैं। मेरे उपवास गलत है आपका उपवास। देखा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो है कि तू खुद को क्या करे, दीन और नम्र करे, और नहीं तो फिर भूख हड़ताल है भाई, है या नहीं है। उस उपवास में खुद को मनुष्य दीन करे और अपने आप को नम्र बनाए, और उसके बाद वो जाकर लिखा हुआ है कि सिर में तेल मल नहा दो। और लोग तुझे उपवासी नहीं, परंतु पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है वो उपवासी जाने। हालेलुया, हालेलुया। एक अंदर कोठरी कमरे में जा, मोबाइल बंद कर, बाइबल खोल, परमेश्वर तुझसे बातें करना चाहता है। आमीन। बहुत से लोग क्या करते रहते हैं पता है, हम उपवास में बोलकर भूख हड़ताल किए रहते हैं और मोबाइल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हैं। ये क्या उपवास है भाई। कौन सी आत्मा को तुम अपने अंदर में प्रवेश करा रहे हो। कौन सी स्थान में, अर्थात कौन सी स्थान में जाकर कौन सी आत्मा को, कौन सी स्पिरिट को अपने अंदर ले रहे हो आप। परमेश्वर के पास जाओ और बात करो, प्रभु आज प्रभु तुम मुझसे बात कर। हालेलुया, हालेलुया। ये उपवास का तरीका है। आमीन, आमीन। तो लोग बोलते रहते ना हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। मांगोगे तो मिलेगा लिखा, लेकिन क्या मांगना है ये भी तो नहीं पता। उसको बोला नहीं, तुम मांगते और पाते नहीं, तो तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। तो कैसे मांगना चाहिए। मांगना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा पाना। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बोलते हैं ना मुझसे नशा नहीं छूटता, पवित्र आत्मा एक बार पाके देखो, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा एक बार लेके देखो, आपकी सारी गंदगी आपके अंदर से बाहर नहीं चलेगी, तब नहीं चले जाएगी, तब आकर मुझे बोलना कि आप झूठ बोल रहे थे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आ गया तो लिखा हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। क्या किया जाएगा। आपको नमकीन कब बनाएगा, न मीठा न सीठा, नमकीन बनाना चाहिए। हालेलुया, नमकीन सब में काम करता है। आमीन। मीठा सिर्फ मिठाई में काम करेगा। और अभी कैसा जी सुनो तो ये लोग मीठा ही बने रहना चाहते हैं। कैसे बने रहना चाहते हैं। मीठा तो ज्यादा मीठा में भी क्या हो जाता है, और ज्यादा सूखा भी नहीं। इसलिए बोला कि ना तो ठंडा है और ना गरम कुनकुना है। और कैसे है वो लोग। अच्छा ये बताइए मेरे को, रसगुल्ला गुलाब जामुन कितने लोगों ने खाया है। सबने खाया ना, हाथ नहीं उठ रहा है। कैसा रहता है, मीठा अंदर से कि बाहर से। अंदर और बाहर वाला नहीं खाए, वो सब तरफ से रहता है। हालेलुया। लेकिन आज के विश्वासी ऐसा नहीं है, चर्च में दूध और बाहर में भूत, ऐसी वाला नहीं चलेगी।
चर्च में दूत की तरह आकर सज समर के आ जाते हैं, लेकिन बाहर में देखोगे तो उनका जीवन भूत की तरह रहता है। वो नहीं चलेगा काम। अगर आप चर्च में दूत हो तो बाहर में भी दूत रहो। आमीन, हालेलुया। ये दो रंगे और दो विचार, दो तरह की बातें आपकी जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है। और हवा घटते बढ़ते बटखरों से क्या लगता है? घृणा रखता है। नपुए से बटखरों से दिखा है। आज मैं आपको इस विषय में आगे लेकर के चलता हूँ। द बैप्टिज्म ऑफ फायर मतलब आग का बपतिस्मा, मत्ती सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए क्या खुल गया? आकाश खुल गया। अभी भी जो बपतिस्मा नहीं लिया उनके लिए आकाश नहीं खुला है। अभी भी जो बपतिस्मा नहीं लिए वो परमेश्वर के राज्य के बाहर है, अंदर नहीं है। दो श्रेणी है। पहले बोलता है कम आउट, संसारिक समुदाय से बाहर आओ। उसके बाद कम इन, उसके बाद अंदर आओ। किसमें? इस वाले जहाज में। हालेलुया, हालेलुया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। पहले आओ बाहर, संसार से बाहर, रीति रिवाज से बाहर, परंपरा से बाहर, हर प्रकार की जातिवाद से बाहर, मानवतावाद से बाहर, जातिवाद से बाहर और रूढ़िवादी से बाहर। ये आपका रूढ़िवादी परंपरावादी किसी रीति से आपको स्वर्ग राज्य में लेकर नहीं जाने वाला है। इसलिए वहां से बाहर आओ और मेरे इस जो मैंने धर्म बनाए, जो मैंने नियम बनाए, इसको फॉलो करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया था कि वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करो? बिताओ, अपने जीवन को ढालो। तो लिखा यहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से जैसे ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और याद रखना, जितने लोग बपतिस्मा पाने जा रहे हैं अपने संसारिक स्वभाव से मरने जा रहे हैं। और लिखा जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता तो फलवंत नहीं होता। फलवंत होने के लिए उनको मरना ही पड़ता है। प्रत्येक बीज, आप भी एक पुरुष के बीज हो या नहीं हो, तो आपको बीज, जब वो उदाहरण इधर देखिए, गेहूं का बीज इधर भी है। ये गेहूं, सारे गेहूं जितने आप बोए थे वो गेहूं को मिलेगा क्या? वो गेहूं पुराना वो चीज मिलेगा? उसमें लिखा हुआ है कि नया दाना निकलता है, तो वो क्या? उसका फल है वो। तो एक गेहूं के बदले में इधर 100 गेहूं आप निकाल रहे हो, 100 गेहूं का बीज। तो कान की बाली लेकर, नाक की नथनी लेकर, अपने पुरानी परंपरा को लेकर, अपनी बिछुआ को लेकर। तो मैंने क्या बोल रहा था शुरू में? बोला इधर हमारे चर्च में सिर्फ दुल्हन की श्रेणी के लिए जगह है, जो वास्तविक में स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं। सारी प्रकार के विलासा को छोड़कर, सारी प्रकार की नियम को छोड़ करके जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है उनके लिए चीज है। और मैं आपको बता दिया था कि मुझे एक जबरदस्त पुस्तक दिया जा रहा है, बहुत बड़ा किताब दिया जा रहा है। उस किताब को भी यहीं पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वो किताब क्या आपको बता दूंगा, जीवन की पुस्तक है और दूसरा है मेमने की पुस्तक। जीवन की पुस्तक क्या है और मेमने की पुस्तक क्या है, उस बात को आपको मैं किसी दिन खुलासा करूंगा। आज हम इसमें चलते हैं, द बैप्टिज्म ऑफ फायर मतलब आग का बपतिस्मा। तो देखो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में तो मैं पहले उसको डिक्लेयर कर दूं कि बहुत सारे लोग जिंदा दफन होते हैं और जब उठते हैं तो उसी स्वभाव के साथ उठते हैं उन लोग, उसी कपट के साथ उन लोग उठते हैं। जो कपट करेंगे उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, लेकिन जहां जहां पर जिन्होंने कपट नहीं किया, जैसे पानी से बाहर आए उनके लिए वास्तविक में आकाश खुला और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। जो सच में नहीं आएंगे, जो धोखे में नहीं आएंगे और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाने के लिए अगर वो बपतिस्मा लेते हैं तो मेरा खुदा, आपका खुदा सचमुच में आकाश खोलकर उनको पवित्र आत्मा का दान देता है। आमीन, हालेलुया। कई सारों चर्च में क्या सिखाया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने जिस प्रकार से वचन में खुलासा किया है उसी विषय में आप और मैं जा रहे हैं। याद करना इस बात को, आप और मैं इस विषय में आए हैं तो आपको और मुझको इस बात को समझना पड़ेगा कि सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारा रोल मॉडल वही है, प्रभु यीशु मसीह पर जब आकाश खुला और पवित्र आत्मा उतरा तो उसी पैटर्न से आपको और मुझे भी गुजरना है। आपको और मेरे लिए भी आकाश खुलेगा, पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना ये पवित्र आत्मा किस कदर आता है इसको आपको जानना पड़ेगा। चलिए
पढ़िए मत्ती 3:16 मैंने आपको चुना। हालेलुया हालेलुया। आप गवाह कि वो गवाह ठहराया है। आमीन। और लिखा जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, जब तक तुम्हें स्वर्ग से कुछ नहीं दिया जाएगा तब तक तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखना, कितना भी बड़ा दर्शन करने वाला हो, कितना बड़ा भविष्यवाणी करने वाला हो, एक बात लिखा हुआ है 9 अध्याय 29 सुसमाचार से 31 पद में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, पढ़ो पहले। ध्यान से सुनना, भविष्यवाणी करने वालों और दर्शन देखने वालों और क्या बोलते हैं, जितना चिन्ह चंगाई चमत्कार करने वालों, अगर आपका यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं हुआ तो अभी भी आप पापी हो, क्योंकि पाप की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। और जो अभी तक क्षमा नहीं पाया है वो किस दशा में है? पापी। पाप की दशा में। तो परमेश्वर का वचन क्या झूठ बोलता है यहाँ पर? क्या बोल रहा है? आपको लगेगा क्या कि उनकी प्रार्थना को सुन रहा है, चंगाई हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन जहां डुप्लीकेट है कहीं तो कहीं ओरिजिनल है। और ओरिजिनल का तभी महत्व है जब इधर डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है करके ओरिजिनल का महत्व है। हालेलुया हालेलुया। उनका रहना अवश्य है, उनका रहना अवश्य है, तब तो ओरिजिनलिटी पता चलेगा कि वास्तविक में ओरिजिनल क्या है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, और उसकी इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। किसकी सुनता है? जो पाप की क्षमा पा चुका है और उसका भक्त है और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, वो उसकी सुनता है, पापियों की नहीं सुनता। अगर एक एग्जाम्पल आप ले जाओगे तो अय्यूब की पुस्तक में उसका 42 अध्याय उसका कुछ आयत में लिखा हुआ है, आप इस बात को पढ़ सकते हैं। विषय से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, आपको उसको डिक्लेयर समझना है तो, और बाहर वाले थोड़े शांत रहेंगे। आज के चर्चों में डिस्को लाइट चलती है, ये टोटल शैतानिक चर्च है, ध्यान से सुनना। और वहां पर इतना ज्यादा ताम झाम जो है, ये डिस्को लाइट जो है, ये टोटल वही है। आप कर्म उसको पुराने नियम की तरह, कहने का मतलब है कि जैसा आराधना भक्तिमय आराधना करना आना चाहिए। उनका कपड़े का होश नहीं, उनका टी शर्ट पहने हुए रहते हैं, बाहें खोल दिए रहते हैं, और ऊपर से भाई वो कहाँ खड़े उस बात को पहले देखते लेते जहां पर स्वर्गदूत खड़ा होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस मीटिंग के बारे में आपको ध्यान से सुनिए, पहले से प्रोफेसी कर दी गई थी, भविष्यवाणी कर दी गई थी, लोग भीड़ के भीड़ आ रहे हैं, सब तरफ से आ रहे हैं, वैसा ही हुआ है। और हम लोग इधर आराधना चालू नहीं किए हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, वो सही बात है, वैसा ही हुआ है। ये तो पहले परमेश्वर ने तय कर दिया था, पहले परमेश्वर ने बता दिया था, उसके बाद कंप्लीट हुआ है। हालेलुया हालेलुया। कितना भी कुछ भी बोलता रहे, विश्वास भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। नीचे पड़े थोड़ा सा। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा। एक तेमानी एलीपज अय्यूब का मित्र था, अय्यूब का दोस्त था। तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। क्यों? क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर इसलिए तुम क्या करो, तुम 7 बैल छांट कर और 7 मेढ़े छांट कर ले जाओ मेरे दास अय्यूब के पास जाकर। यस, ये रूल्स है, याद रखना। परमेश्वर लिखा हुए वचन में कि अपने दास नबियों को जब तक बातें नहीं बताता तब तक काम नहीं करता, कितना भी आप कुछ क्यों ना हो। लिखा अब्राहम के समय में बोला कि क्या मैं जो काम करना चाहते मेरे दास अब्राहम से छिपा रखूं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हर हमेशा उसका जरिया है, प्रोफेट चुनता है, भविष्यवक्ता चुनता है। वो कौन सा भविष्यवक्ता? आज बहुत ज्यादा डुप्लीकेट भविष्यवक्ता पाए जाते हैं, याद रखना। वो भविष्यवक्ता पहले चुनता है उसका प्योर वचन में चलने वाला, उसी को चुनाव करता है। उसके बाद में परमेश्वर अपना काम को करने के लिए वो प्लानिंग करता है। तो आगे पढ़िए।
इसके 3 दोस्त थे, 3 मित्र थे। इन्होंने बहुत ज्यादा उसको ताना मारा, बहुत ज्यादा कुछ बोला। अय्यूब तूने पाप किया होगा इसलिए परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। अय्यूब तूने कुछ बहुत बड़ा तेरे अंदर दोष है, बहुत बड़ा तेरे अंदर पाप है, इसलिए तू फोड़े फुंसी के मारे भरा पड़ा है। लेकिन लिखा हुआ इधर, अब किसका क्रोध किस पर भड़क रहा है देख लो। अगर अय्यूब के कोई गलती रहती तो क्या परमेश्वर बोलता तेमानी एलीपज सूही बिल्दद और नामाती शोपर को बोलता क्या मेरे दास के पास जाओ उससे प्रार्थना कराना। पढ़ो नीचे। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। उसके बाद मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। मैं उसी की प्रार्थना ग्रहण करूंगा, अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण करूंगा। और आगे और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारी मूर्ता के अनुसार तुमसे बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। ठीक बात नहीं कही मेरे दास अय्यूब की तरह। यह सुन तेमानी एलीपज सूही बिल्दद और नामाती शोपर ने जाकर यहोवा के आज्ञा के अनुसार किया। क्या किया? और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। याद रखना। तो यहाँ पर क्या चाह रहा था? ये सारे दोस्त क्या बोल रहे थे अय्यूब को, तूने पाप किया होगा, तूने ये किया होगा, तूने वो किया होगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? अरे तुम लोगों ने ठीक बात नहीं की, जाओ मेरे दास अय्यूब के पास प्रार्थना कराओ, उसी की प्रार्थना में ग्रहण करूंगा, नहीं तो तुम्हारी मूर्ता के अनुसार तुमसे बर्ताव करूंगा। तो लिखा हुआ है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, मार्ग जरूर बताता है। आप कहेंगे आज हमें पापी बोल रहा है, तो बाइबल के अनुसार तो वास्तविक में जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो हम तो थे पापी। आपको अगर कहने में शर्म लगता होगा हम तो थे पापी, लेकिन अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उनको एक वस्त्र देता है। हालेलुया, वस्त्र देने के बाद में उनको मुहर करता है। क्या करता है? मुहर लगाता है। ये मुहर लगाने वाली बात, आज मुहर लगने वाली बात हो रही है। एक ऐसा मुहर लगाता है, उसको ध्यान से सुनना। जब वोटिंग करने जाते हैं, आपके इधर एक हाथ में एक चिन्हानी करके लगाया जाता है, एक निशान दिया जाता है, एक छाप दिया जाता है, ताकि आपने वोट दे दिया। तो अब परमेश्वर आपको अपना मुहर कब लगाने जा रहा है, इस बात को ध्यान से सुनना। आगे पढ़िए। 9 तक हो गया जी, आगे पढ़ना है और पढ़ो। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तो यहोवा परमेश्वर ने उसके अय्यूब का खुद का सारा दुख दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। और जितना अय्यूब का था उसका दुगुना यहोवा ने उसे क्या कर दिया? फेर दिया, दे दिया। आमीन। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ये तीनों दोस्त जो उसको थे, क्या उनकी दोस्त का भाषण को परमेश्वर खुश हुआ? तीनों दोस्त बोल रहे अय्यूब तूने पाप किया, तुझमें दोष है, तुझमें कमी है, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे क्या कर दिया? साइड कर दिया, थोड़े फुंसी दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर तो कुछ अद्भुत चाहता था। और इसीलिए लिखा है उनके तीनों मित्रों का क्रोध, अर्थात तीनों मित्रों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। और वो परमेश्वर बोला उनको जाओ अय्यूब से प्रार्थना कराओ, तब मैं सुनूंगा। आज भी यही रूल है, यही सिस्टम है। कई लोग बोलते हैं हमारी प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, सुन रहा है, नहीं सुन रहा वाली बात नहीं। लेकिन याद रखना, कुरनेलियुस की प्रार्थना को सुन रहा था, तो कुरनेलियुस के समय में स्वर्गदूत आकर के क्यों बोला कि जाओ पतरस को बुला, पतरस तुमसे ऐसी बातें करेगा जिसके द्वारा तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों को ये सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार नहीं है। वो सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपको बात कर सकते हो, संदेश वाहक है, आज भी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आप नहीं देख पा रहे तो सुनो, इधर चारों ओर स्वर्गदूत मौजूद है। आमीन। लेकिन वो ऐसी ही साथ से दिखाई नहीं देते, उसके लिए स्पिरिचुअल आइस की जरूरत पड़ती है, आत्मिक आंख की जरूरत पड़ती है। तो समझ में आ गया, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन उसकी जो भक्त हो, उसकी इच्छा के अनुसार जो चलता है उसी की सुनता है। मेरा मानना यह है, आप जितने आप इधर इसलिए बचे हो कि कोई धर्मी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई धर्मी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और धर्मी की प्रार्थना को प्रभु सुन करके आपको चंगा कर रहा है। आमीन। अब आप कहेंगे वहां पर चंगाई क्यों होती है, वहां पर छुटकारा क्यों होता है? तो मैं कहता हूँ, जब पूछ रही थी मेरे को कि फिर परमेश्वर प्रार्थना क्यों सुन रहा है, मैं बोला उसकी प्रार्थना नहीं, परंतु जो वहाँ धर्मी है उनके लिए प्रार्थना सुन रहा है। आमीन।
क्योंकि कुछ लोग वहां भी फंसे हुए, आग वापस आते हैं। चलिए देखिए, मत्ती की सुसमाचार 3 अध्याय हमने जो 16 पद पढ़ा है, उसी का 3 अध्याय 11 पद पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। ये यूहन्ना का कहना क्या था, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मैं उसकी जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं, जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। किनसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो पाया है वही प्रचार कर सकता है इस बात का। लिखा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा कई लोग पा जाते हैं, लेकिन भरना नहीं होता, बपतिस्मा नहीं पाए रहते हैं। पवित्र आत्मा से भरना कैसा होता है उसको मैं थोड़ा सा आगे हम जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ, अब उसको ले आते तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर के बताता। ले ये व्हाइट बोर्ड, और उसको आपको जब तक डिक्लेयर में नहीं बताऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। तो लिखा है वो तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा और आग से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। मैं आज आपको उसका अनुभव बताने जा रहा हूँ। एक फुल कंप्लीट था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में क्या किया? भारी नींद में डाल दिया। भारी नींद में डालने के बाद पढ़ो क्या लिखा है। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। उसकी जगह क्या भर दिया? मांस भर दिया। मांस भर दिया। ठीक है। अभी और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। स्त्री बना दिया। क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। अभी इधर देखिए, लंबे बाल वाली एक स्त्री बन गई। क्या बन गई? स्त्री बन गई। ठीक है ना? ये आधा है, ये आधा है, इसी में था। ये दोनों को क्या कर दिया? अब फिर से इनको हम लोग एक साथ करते हैं तो ध्यान देना, ये फिर से जुड़ करके आ जाती है यहीं पर, और फिर ये जुड़ करके आ जाते हैं। ये दोनों आधा आधा थे, आधा आधा ही है, इसलिए दोनों मिलकर पूरा करते हैं। हालेलुया। दोनों मिलेंगे नहीं तो पूरा नहीं होता है। तो ये दोनों फिर से मिले, आप अलग अलग आ गया, क्योंकि एक ही में सब कुछ था, तो उसको अलग करना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि ये क्या करते, आप उत्पन्न करते कुछ और चीज, मतलब बच्चे, तो इनको दोनों को एक होना पड़ा यहाँ पर। ये इधर से, ये इधर से, और यहाँ पर ये फुल कंप्लीट। वो कैसे होंगे तो आपको मैं बताऊंगा। इस चित्र को थोड़ा सा समझना कठिन है, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा। और आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह का सगाई होने के बाद अभी तक सिर्फ सगाई हुआ है, मंगनी हुआ है, शादी नहीं हुआ है। शादी 19 अध्याय में होगा प्रकाशित वाक्य में। तो ठीक हो सिर्फ से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इतना महान हूँ, परंतु सगाई सिर्फ हो गया है, अभी तक शादी बची। 19 अध्याय में आकर कंप्लीट होगा, और बराबर मैं भी उसी समय के अनुसार चल रहा हूँ। आप प्रभु ने ठीक समय में इस वचन को देकर के वैसे ही हमारे साथ करना आरंभ किया है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, एक इंसान तड़पता है, वह है अपने अधूरे आधा जो यहाँ पर आधा है ना, दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। वह अपनी जोड़ी को तलाश करने के लिए क्या करता है? लालच होता है। और देखना, जब उसको शादी की जरूरत पड़ती है तो लड़का लड़की देखने जाता है, ढूंढने जाता है, और जब मिलता है उसके बाद सिर्फ सगाई हुई है और शादी नहीं हुई है, तो उस वक्त में क्या है? टोटल ही वह कुंवारी है। लेकिन सगाई के बाद में क्या होता है पता है? अब सगाई के बाद में ये होता है कि ये इसी की हो जाती है, और दोनों में बातचीत चलता रहता है। अब ये बुकिंग हो चुकी है, अब इसको किसी और के पुरुष को मुंह देखने की जरूरत नहीं है, ये इसके लिए है। दोनों में बातचीत वार्तालाप चलती रहती है, और ये दोनों एक गठबंधन में बंधने के लिए तैयार होते रहते हैं। और इसी बात को समझना पड़ेगा आपको और मुझको। एक पैसे आधा आधा फुल कंप्लीट होते हैं मिलने के लिए, और जब शादी हो जाती है तो ये दोनों मिलते हैं। और लिखा हुआ है कि पहले इंसान पूरा था,
खुद में दोनों थे कंप्लीट, लेकिन परमेश्वर ने जब अलग किया फिर से उसी अधूरे अंग को उसी अंग में समाने के लिए, उसी अंग से मुलाकात करने के लिए, दोनों एक होने के लिए ढूंढता है, भूखा होता है, प्यासा होता है, बेचैन और व्याकुल होता है, और फिर से जब वो मिलता है तो ध्यान देना उसी में समाने के लिए वह क्या होता है, इंतजार करता है। पूरा होने के लिए तड़पता है। और आप सभी जानते हैं, उसी का थोड़ा सा नीचे जाइए और पढ़िए 24 पद, 24 से पढ़िए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आ गया ना, मिलाना है कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो वे दोनों एक है कि दो हैं? और वे एक ही तन बने रहेंगे। कितने? एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। ध्यान से समझिए, बहुत गहरी बात है। ये दोनों आधा आधा अंग इधर बने हुए थे, पहले फुल था, उसके बाद आधा आधा किया गया, और उसके बाद फिर इनके अंदर में एक जबरदस्त उत्तेजना को उत्पन्न करने के लिए फिर इनको क्या करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तब यहाँ पर कंप्लीट होता है। और लिखा इस कारण मनुष्य अपने माता और पिता से अलग होकर दोनों क्या रहेंगे, एक तन होंगे, एक तन बने रहेंगे, एक तन। कितने? इसलिए पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दो नहीं परंतु एक तन है। कितने तन है? एक तन। ध्यान से सुनिए, अब ये मिल गए ना, यहाँ पर ये चीज हो गया। अब आप और मैं कैसे अधूरे हैं? एक पुरुष की और स्त्री की बात मैंने इसलिए किया कि वास्तविक में अगर उनकी जरूरत नहीं पड़ती तो वो ढूंढते नहीं, शादी ब्याह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परमेश्वर ने इस कदर कुछ को बनाया है। और आगे हम चले जाते हैं तो यहाँ पर फुल कंप्लीट आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, इनके मिलने के टाइम में क्या होता है, ये जब मिलते हैं एक जबरदस्त उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक जबरदस्त गर्मी आती है। आप इस बात को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आग और पवित्रात्मक बपतिस्मा से पूरी तरह से कनेक्ट है। ये शारीरिक अनुभव है, शरीर में अनुभव होता है। दोनों को मिलने के लिए एक शरीर में बहुत जबरदस्त उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक जबरदस्त गर्मी आती है। ध्यान से सुनना, बहुत ही गहरी बात है। क्यों मैं इन बातों को बता रहा हूँ, आपको मुझको समझना पड़ेगा। उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी कैसा आता है, आग का बपतिस्मा कैसा आता है, उस बात का पर भली बात ही जान पाएंगे। ठीक है, आप कैसे अधूरे हैं उस बात को भी बता दूंगा। तो इनके अंदर में जबरदस्त गर्मी होना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों मिलते हैं एक आग उत्पन्न होती है, और आग उत्पन्न होने के बाद में ये क्या हो जाती है पता है, ये दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों एक तन जब होते हैं तो ये उसी वक्त शिट जब जाता है तो वो क्या हो जाती है, क्योंकि एक बच्चा धारण करने के लिए उसको एक स्त्री को उत्तेजना की जरूरत पड़ती है, और पुरुष में भी उत्तेजना आती है। दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ पर एक चीज का और निर्माण होता है, और वो एक संतान उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या उत्पन्न करते हैं? एक संतान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना? अब आगे जाते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 24 पद, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब इनका मिलन किस समय आता है, वो लोग महसूस करते हैं ऐसा उत्तेजना को, गर्मी को, और उसके बाद जब ये स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है, ये पुरुष का ही आधा भाग उसमें चला जाता है, और उसके बाद में वो एक उत्तेजना में आने के बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है स्त्री, प्रेग्नेंट होने के बाद में उनको देखना पैर सूजन होता है कि नहीं होता है? ये आपका अनुभव है। इधर ध्यान से सुनना, मुझे कैसे पता है? आप याद रखना, पवित्र आत्मा सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बेचैनी होती है कि नहीं? उल्टी होती है कि नहीं? भारी लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? जितने यहाँ पर माताएं बहनें हैं वो जान सकती हैं, जो इस अवस्था से गुजरे वो जान सकते हैं। तो उनको इस प्रकार की बातें होती हैं। 4 अध्याय 125 पद को पढ़ के देखिए। हाँ, एक मिनट होता है, बेचैनी होती है, उल्टी होती है, और कितने लोग जानते हैं इस बात को? जानते हैं ना? जितने लोग बच्चे दे चुके हैं वो जानते हैं कि वास्तविक में, और उनको बताया जाता है 3 बार पैन होता है। पहला दर्द, दूसरा दर्द, तीसरा दर्द। डॉक्टर के पास जाने से उनको बताना पड़ता है कितनी बार दर्द उठा।
तो बोलते हैं कि ये पहला दर्द है। उसके बाद दूसरा दर्द के लिए इंतजार करते हैं। दूसरा दर्द के बाद में उन लोग सारे चीज सिस्टम को लाना शुरू कर देते हैं कि अब इसके बाद जो दर्द उठेगा उसके बाद बच्चा बाहर आना है। 3 दर्द होता है, पहला दर्द, दूसरा दर्द, फिर तीसरा दर्द। परमेश्वर ने हर चीज का एक नियम ठहरा है, संकेत दिया है। लेकिन आज की माताएं बहनें क्या करती पता है, उन दर्द को सहन नहीं करती और चलो फिर चीरा मार दो, ऑपरेशन कर दो, सारा सामान तैयार कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी बातें होती है। तो समझ पा रहे इस बात को, उत्तेजना आना बहुत जरूरी है। उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद ये सारा दर्द शुरू हो जाता है और उसके बाद में कुछ महीने बाद एक बच्चा बाहर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब याद रखना, इफिसियों 5:31, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और वे दोनों क्या होंगे? एक तन होंगे। एक तन होंगे। वो दो नहीं परंतु एक तन होंगे, ये लिखा हुआ है। आगे चले जाते हैं, 4:25 उत्पत्ति में है। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। अब पहली बार तो खराब हो गया था ना, इसको देखेंगे तो आपको और मुझको, कैन का वंशज जो समाप्त हो गया। कैन ने जब हाबिल को मार दिया तो हाबिल तो समाप्त हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि आदम जब अपनी पत्नी के पास दूसरी बार गया और उसने अपने जैसे उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब आगे जाते हैं, जब ये पति और पत्नी जब वापस में मिलते हैं कितना आनंद है। तो उसी रीति से आप कैसे अधूरे हैं आत्मा में, उसको अब मैं आत्मा में आना चाहूंगा इधर। ये जब इतना आनंद है, उत्तेजना होती है, बहुत सारी बातें होती है, प्रेग्नेंट होने के दौरान ये सारी बातें महसूस होती है। अब उसके बाद में एक आत्मा, अब इसी रीति से सेम चित्र में हम इसको शरीर में लिया और यहाँ पर आते हैं हम आत्मा में। आत्मा में आप कैसे अधूरे हैं, इसको आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। उसी का 5 अध्याय 3 से 4 पद पढ़ो जी। उत्पत्ति 5 का 3-4। जब का हुआ, हाँ, आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में, उसी के द्वारा, उसी के समान, उसी की समानता में, उसी के स्वरूप के अनुसार, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देख रहे हैं ना, आदम की सेम टू सेम, हुबहू सेम, मतलब आदम का सेम टू सेम नकल, उसी के समानता में लिखा है, उसी के जैसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार तो अब याद रखना, अब इसको हम तुरंत आत्मा में आने वाले हैं, आत्मा का वचन में आने वाले हैं। वो कैसे, शरीर का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आपको समझ पाए कि सचमुच में ऐसा होता है। अब आत्मा में ऐसा क्यों होता है उसको अब थोड़ा सा हम जानेंगे। और उसी का 3 से 4 पढ़िए। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा जी, और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न, उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुई। समझ रहे हैं, उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुई जो उसी के समानता में, उसी के स्वरूपता में आ गए। अब देखना, जब पति और पत्नी इतने मिलते हैं, क्योंकि वो शरीर है, वो शरीर है। और आपको पता है हमारी आवाज पूरा वहां तालाब तक जा रही को करके, जब आप यहाँ पर बोल रहे हैं वो वहां तक जा रही है। आमीन। सुनाई दे रहा कि नहीं सुनाई दे रहा? हालेलुया। परमेश्वर ने जब चुनाव किया है तो वो सिय्योन पर्वत को चुनाव किया है ताकि आवाज रिटर्न गूंज कर हमारे पास आए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखना आत्मा में, अब आते हैं आत्मा में, ठीक, क्योंकि ये शरीर है, शारीरिक बच्चे उत्पन्न करने के लिए इनको मिलना बहुत ही जरूरी है और ये उनके फल है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं के समान में एक फल उत्पन्न हो गया और वह है हाबिल या फिर सेत। ठीक, आप कैसे आत्मा में अधूरे हैं? अधूरे कैसे हैं? हम कैसे आत्मा में अधूरे? बिना मिलन के अभी भी अधूरे हैं। किनसे? परमेश्वर से मिलाप नहीं किए, मिलन नहीं किए। अब इस बात को हम भली भांति जानते हैं, आप और मैं दुल्हन की कैटेगरी में है, दुल्हन की श्रेणी में है, तो दुल्हा से मिलेंगे तब तो हमारा अधूरा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पढ़िए गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय, पहले उसको पढ़िए। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 19 पद हैं जो फूट डालते हैं। आप यहीं पर अभी भी शारीरिक की बातें हो रही है। बहुत सारे लोग आत्मा में नहीं है,
परंतु शारीरिक लोग हैं, ये अभी भी शारीरिक लोग हैं जो क्या करते हैं, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये वो हैं, वे शारीरिक लोग हैं जो अभी भी क्या करते हैं, फूट डालते हैं। कहाँ पर? ये शारीरिक आत्मिक सभा में फूट डालने वाले लोग हैं शारीरिक लोग, जिनमें आत्मा नहीं। जिनमें आत्मा नहीं, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है, जिनमें केवल शरीर है और प्राण है, लेकिन उनमें आत्मा समाया नहीं है। इसलिए वे फूट डालते हैं, इसलिए वो तरह तरह की बात करके आत्मिक लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। याकूब उसका 2 अध्याय 26 पद को पढ़ के देखिए। जब तक तुम नए सिरे से न जन्मो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। और देखो, शरीर में रहेंगे, शरीर का आत्मा रहे, शरीर रहेगा, आत्मा नहीं आएगी यहाँ पर। और लिखा वचन में कि बहुत सारे आज भी लोग जो शरीर, और क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अभी भी जो आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति है, जो शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति, वो आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति को क्या करता है, सताता है। जैसे इस्माइल ने इसहाक को सताया, जैसे एसाव ने याकूब को सताया, जैसे कैन ने हाबिल को सताया। ये सारे वचन से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, सब कुछ वचन में ही है। और लिखा है वचन तो इस प्रकार आपके और मेरे लिए ही लिखा है। हालेलुया। शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति को, अब आत्मा से कैसे जन्मते हैं, ये प्रतिज्ञा के वारिस हैं, प्रतिज्ञा के संतान है। हालेलुया। लेकिन आपको और कई बार धोखा खाते हैं। ये भी तो वैसा दिख रहे हैं, कैन भी तो वैसा दिख रहा था, हाबिल भी वैसा दिख रहा था। कैन ने क्यों चढ़कर उसके ऊपर घात किया? क्योंकि उसके काम बुरे थे और शारीरिक था, और हाबिल आत्मिक। इसलिए आज भी लिखा हुआ है कि जो शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति है, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति को जबरदस्ती लड़ाई करता है ताकि इसका काम खत्म हो जाए। इधर और जाके देखिए, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को मार डालने के लिए हो रहा था। ये सब वंशज उतरते आ रहे हैं, आप वचन से बाहर नहीं जा सकते। देह आत्मा बिना मरी हुई, आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जितने लोग बोलते हैं ना हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, आपका विश्वास कोई काम का नहीं है। क्योंकि लिखा है वचन में, क्या लिखा है, जैसी देह आत्मा के बिना मरा हुआ है, इसलिए उसमें आत्मा समाना बहुत ही जरूरी है, आत्मा का आना बहुत ही जरूरी है। और वो आत्मा कैसे आएगा, थोड़े से हम इसके बाद आगे जाएंगे। ये देह सिर्फ देह है, शरीर है, इसमें आत्मा समाना जरूरी है। लेकिन कई सारे लोग आज भी इस देह के अंतर्गत फूट डालने वाली आत्मा को, मतलब स्पिरिट को ले लेते हैं। कौन सा स्पिरिट उसके अंदर आ रहा है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, बर्तन तो बन गया, बर्तन में चाहे आप एक ही बर्तन में आप दाखरत भर सकते हो और एक ही बर्तन में शराब भी भर सकते हो, सही है कि नहीं है? तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, इस बर्तन में पवित्र आत्मा आने के बजाय कोई और स्पिरिट आ जा रहा है। तो पवित्र आत्मा, इस बर्तन में पवित्र आत्मा आने की जरूरत है। तो लिखा देह आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसा ही विश्वास भी कर्म करना पड़ेगा। विश्वास आप करते हैं, हम, वो तो सारा दुनिया विश्वास करता है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया पता है, ईसाइयों का समाज सब क्षेत्रों में बहुत ही आगे है, दान पुण्य करने में, ऐसा बोला कि नहीं बोला? वो भी तो विश्वास कर रहा है लेकिन क्या वो उद्धार पाया है? भाषण तो बहुत सारे लोग देते हैं, दर्शन तो बहुत सारे लोग देते हैं, देखते हैं, और भविष्यवाणी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो क्या उनके अंदर में ये आत्मा आया है? नहीं आया। बाइबल कॉलेज वाले याद रखना, जितना स्कूल में पढ़ के आते हैं वो विरोध करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन बातों को। जी, शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति शरीर है, और उसी को अब आप चले जाओगे 3 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में और 8 पद में लिखा हुआ है, हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तू शब्द उसका सिर्फ शब्द सुनता है और नहीं जानता कि वो किधर को आती है किधर को जाती है। तो देह आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब आप बताइए, आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपके अंदर में अभी भी शरीर है कि आत्मा समाया है। आत्मा समाएगा जब पवित्र आत्मा आएगा। मैं आपको बहुत सारा लिस्ट बता दूंगा कि इतना ये काम करेगा। जिनको नींद से उठना नहीं आता नींद से जगाएगा, हालेलुया। जिनको बैठना नहीं आता बैठना सिखाएगा, हालेलुया। आपके पास कोई बहाना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं आता प्रार्थना करना सिखाएगा, हालेलुया। गीत गाना नहीं आता गीत गाना सिखाएगा, हालेलुया। आप जो काम नहीं करना जानते उन कामों को करना आपको सिखाएगा। सिर्फ पवित्र आत्मा पाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालेलुया।
आप नहीं कह सकते कि मैं पढ़ नहीं सकती, वो पढ़ना भी सिखाएगा। हालेलुया। ठीक है, पवित्र आत्मा जब आएगा तो सारी बातें तुमको सिखाएगा। आमीन। तो कितना ज्यादा जरूरी है आराधना प्रार्थना से ये पवित्र आत्मा पाना, चिन्ह चंगाई चमत्कार को अधिकतर लेना, और उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा पाना। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यह है कि उसमें दाखरस भरा जाना चाहिए और किसी शराब मत भरना, है या नहीं है? अब आत्मा तैयार होगा, कैसे तैयार होता है बताऊं आपको। जब एक व्यक्ति बर्तन के समान इसलिए है क्योंकि उसके अंदर में कुछ भरा जाता है, इसलिए वो बर्तन के समान है। पहले बर्तन गंदा रहता है, उस बर्तन को क्या करो, पहले गंदगी से बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद उसको धोया मांजा जाता है। और कैसे परमेश्वर इस 3 प्रोसेस को करता है, पहले उसको संसारिकता से बाहर लाता है, और उसके बाद धुलाई मंजाई कैसा करता है, बपतिस्मा देकर धुलाई मंजाई करता है, और उसके बाद तीसरा जो है वो बर्तन चमकदार जब हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह खुद आकर उसमें रहना चाहता है। हालेलुया, इसी को बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और बपतिस्मा जब आएगा उसका एक्सपीरियंस, अनुभव क्या होता है, मैं थोड़ा बताऊंगा। तो इसको हम पढ़ते हैं। अब पढ़िए रोमियो 8 अध्याय उसका 5 अच्छे पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये शरीर की बातें हैं, ये शरीर वाले एक तरफ उतरते चले आ रहे हैं, इन लोग केवल शरीर की बात पर मन लगाते हैं। और एक तरफ आत्मा वाले लोग हैं जो ये आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। ठीक है ना, आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की मनसा क्या है भली भांति ये जानता है। आगे 5 अच्छे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और शरीर पर मन लगाना क्या है, मृत्यु है, और आत्मा पर, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। 2 बातें हैं कि नहीं, या तो भूखे रहो या फुल खाना खाओ, 2 बातें हैं कि नहीं है। तब याद रखना, ये 2 खंडों में हम लोग इस रीति से 2 टेबल बना करके, आप एक तरफ शारीरिक व्यक्ति उतरते चला जा रहा है, एक तरफ आत्मिक व्यक्ति उतरते चला जा रहा है। दोनों समझ रहे हैं ना, कनेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग आज भी शरीर में हैं और शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इस बात को समझना, ठीक है। अब आगे जाते हैं, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 15 पद पढ़िए। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। यस, अब यहीं पर मैं अपनी बात को रखता हूँ, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि पास्टर जी आपको यह कैसा अनुभव मालूम है। तो आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, ठीक है ना। और परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हो गया, ठीक। जब 15 हो गया तब इसको हम थोड़ा सा चैप्टर क्लोज करते हैं। अब बातें आती है आत्मा की बातें। अब देखिए, आप इस बात को आप अधूरे हैं करके मैं कैसा साबित करूंगा, वचन से प्रूफ करेंगे इस बात को। आप पहले पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 4:24 में, पहले पढ़ो क्या लिखा है। आप किसको ढूंढते हैं, किसके लिए प्यासे होते हैं, किसके लिए भूखे होते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। स्त्री पुरुष शारीरिक मिलन के लिए इतने ज्यादा भूखे और प्यासे होते हैं। आत्मा के व्यक्ति, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मा से मिलने के लिए भूखा और प्यासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा था, जब सब लोग आंख से आंसू बहाकर रोते हैं तो मेरे अंदर क्या ऐसा है जो मैं रो नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं इतना कठोर क्यों होता हूँ जो कभी रोता ही नहीं हूँ। मैं बोला तुमको भाई बच्चे की तरह पुकार करने की जरूरत है। हालेलुया। एक बच्चा, परमेश्वर ने एक जबरदस्त भूख दिया उसके अंदर में, वो भूख लगेगी तो रोएगा। क्या करेगा वो? रोएगा। तो उसी रीति से आपको और मुझको भी जब इसके लिए भूख है, शारीरिक मिल जाता है, शरीर मिल जाता है, तो ये आत्मा के लिए भूखे और प्यासे होकर के आत्मा के लिए जब हम नहीं रोएंगे तो देखा स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है। हालेलुया। किसके समान है? बालकों के समान। बालकों के समान है। मतलब क्या है, मम्मी डैडी लड़े हुए या 2 पड़ोसी लड़े हुए, लेकिन बेटा जो है 6-7 साल का या 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो ये नहीं जानता है कि इसके घर में लड़े हुए मम्मी पापा भी लड़के गए हैं, वो फिर वहीं जाएगा। है या नहीं है? है कि नहीं? तो उसी रीति से, लेकिन हम मसीहों में ऐसा नहीं होता। लड़ाई हुए तो पूरा वो आजीवन के लिए लड़ाई। आप तुमसे बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा भैया? क्या ये राज्य है परमेश्वर का राज्य? नहीं। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने
बालक को अपने पास लिया और बोला कि जब तक तुम बालक की नहीं परमेश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करोगे तब तक किसी रीति से प्रवेश नहीं कर पाओगे। मतलब है कि वो बुराई पाप को नहीं जानता। अभी 2 झापड़ मार दो, उसके फिर पीछे आपके जाएगा मम्मी मम्मी पैसा दो, वो बैर नहीं रखता। रखता है क्या? नहीं। 2 पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो उसके मम्मी पापा लड़े हैं और इसको पड़ोसी में लड़ाई हुआ है, वो नहीं जानता, फिर भी जाना पड़ेगा। और उन लोग भी इतना उनके अंदर में परमेश्वर ने दया दिया है, वो दया करते हैं। और ये नहीं बोलेंगे कि बच्चों को झापड़ लगा कर चल तेरी मम्मी ने अभी मुझे झगड़ा की, बोलेंगे क्या? नहीं। वो बच्चा मतलब बालक के समान अगर आपके अंदर में स्वभाव होना चाहिए। हमको भी इस रीति से बैर भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक, आगे देखिए यूहन्ना 4:24 पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है। देखो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। शरीर तो गया ना, अब बात आती है किसकी? आत्मा। तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा है। और आत्मा में इस रीति से हम आँख कान नाक कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, ये जरूर बना देते हैं। ये आत्मा है। आत्मा कुछ दिखाई नहीं देता ना, मतलब वो सब कुछ है लेकिन वो पूरा व्हाइट है। क्या है? अगर प्रोजेक्टर में इसी को दिखाते तो कितना मजा आता, अच्छा लगता। तो आत्मा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आप बताइए, आप आत्मा में कर रहे हो कि शरीर में कर रहे हो? कई लोग बोल रहे थे ना मुझे पिछले दिनों में, मैं दर्शन देखी, दर्शन देखने के बाद में मुझे पता चला कि हमारे चर्च के लोग बुद्धि से चलते हैं। किससे चलते हैं? ठीक है भाई, हम तो बुद्धि से चलते हैं, लेकिन तुम किससे चलते हो? बुद्धि से नहीं चलेंगे तो किससे चलेंगे जी? निर्बुद्धि के समान थोड़ी चलेंगे। बुद्धि की आत्मा है तो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बोला भाई तू रूढ़िवादी में जकड़ी रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ कुछ लोग समझ रहे हैं। और वो बोलती है कि मैं सारे वचन का भेद आपको बता सकती हूँ। बोले भाई वचन का भेद बता सकते तो फिर हमारी तरफ आने की क्या जरूरत है? उधर ही रहो, है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पर लिखा है कि अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई से। ठीक है, शरीर एक साइड छूट गया, अब आत्मा की बात आती है। ठीक, अब देखिएगा गलतियों 5:19 पढ़िए। यस, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार। सुनो सुनो सुनो, ये शरीर के फल आ रहे हैं ना, आत्मा के फल अभी नहीं आए हैं। शरीर के फल में जाके देखिए, शरीर के फल में क्या क्या लिखा हुआ है जी? 1 2 3 4 5 6 क्या क्या लिखा है? पढ़ो। शरीर के काम तो प्रगट। ये शरीर से मिलान किए और उधर शारीरिक बच्चा उत्पन्न हो रहा है। पढ़ो। व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। अच्छा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। एक परमेश्वर को 3 परमेश्वर मानने वाले क्या कर रहे हैं? कौन सी पूजा कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो शरीर के काम है कि नहीं है? खोपड़ी घुमाओ थोड़ा सा, नहीं तो बनारस जाओ पान खा के आओ, बंद कल का ताला खुलेगा। सही है कि नहीं जी? बड़ा विचित्र है भाई, खाई के पान बनारस वाला। कौन सा वाला? रस वाला। छत्तीसगढ़ के पान खाने से बंद कल का ताला नहीं खुल रहा है। ये शिक्षा करो। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। और वचन में क्या लिखा है? ये शारीरिक लोग हैं जो फूट डालते हैं, लिखा है ना, जिनमें आत्मा नहीं है। अब देखो, आत्मा नहीं पाए हैं। आत्मा अगर पाते तो उनका आत्मा का स्वभाव कुछ अलग होता है। ये कभी डा नहीं करता, ये कभी बुरा नहीं मानता, ये कभी ईर्ष्या नहीं करता, ये कभी जलन नहीं करता, ये कभी खोट कपट नहीं करता। ये आत्मा पाने वाले लोग, ध्यान से सुनना। शरीर एक तरफ चला जा रहा है, एक तरफ आत्मा है। पढ़ो, अब पढ़ो। मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। और अब आते हैं, इसमें कितना गर्मी होती है, इसमें कितना उत्तेजना होती है, इस बात पर आपको और मुझको जानना पड़ेगा। सेम टू सेम घटना है, लेकिन एक तरफ शारीरिक बच्चे हैं, एक तरफ आत्मिक बच्चे हैं, उसी को समझना पड़ेगा। अब वहाँ पर पढ़िए 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 10 पद। आप और मैं अधूरे कैसे हैं? परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है सर्वसिद्ध कौन है? परमेश्वर। यही परमेश्वर ना, जो कि आत्मा है, यही सर्वसिद्ध है। जब सर्वसिद्ध आएगा, किस पर आएगा? तो अधूरा मिट जाएगा। तो अधूरा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। अधूरा मिटेगा कि नहीं मिटेगा? जब हम उसकी दुल्हन है तो दुल्हा हमसे मुलाकात करेगा तो हमारा अधूरा मिटेगा कि नहीं मिटेगा? आत्मा संपर्क करेगा तो हम फलवंत होंगे कि नहीं होंगे? सोचो जरा सा,
सेम टू सेम। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा अधूरा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ये सर्वशक्तिमान सर्वसिद्ध कब आता है, कब आता है? आपसे मुलाकात करने के लिए कब आता है, आपसे मुझसे मिलने के लिए कब आता है? इसी बात पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, समझ रहे ना। इस रीति से यहाँ पर ये आप हैं या फिर और इस रीति से ये मान के चलो कि परमेश्वर है, ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर जाएगा, दोनों आधा आधा है, तब यहाँ पर पूर्ण होना बहुत ही अनिवार्य है। सेम टू सेम वैसा ही घटना। अब देखिए आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 17 पद, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 17 पद। यस, सुनो सुनो, ये पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ संगति में रहते थे, एक तन बन गए हैं। लेकिन लिखा है जो प्रभु के साथ संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है, और देखो इधर प्रभु की जो संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता तो है। क्या हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है, क्या हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब फिर से ये दोनों एक हो गए ना, क्या हो गए, एक हो गए। ए आधा ए आधा, मतलब हम अधूरा और परमेश्वर हमसे आकर मिलता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं। पूरा हो जाते हैं। आत्मा में जन्म ले रहे हैं ना, अधूरा जन्म लिए, वो जब सर्वसिद्ध आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं। ठीक ये लिखा है ना, पढ़ दिए क्या पढ़े, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। इधर लिखा है एक तन, इधर लिखा है एक आत्मा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं, पा रहे तो बोलिए जोर से हालेलुया। और नहीं समझ पा रहे तो फिर से मैं बैठ कर आपको समझाऊंगा। आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19:12 पद। ओ क्या है जी, आग की ज्वाला। हाँ उसको तो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इस्राएलियों पर जब आग का खंभा आया, परमेश्वर जंगल में उनको लेकर चलाया तो लिखा है कि इस्राएलियों के ऊपर आग का खंभा था, आग में प्रकट होकर के उनको चलाता था। मूसा की झाड़ी में कौन था जी, आग के रूप में था कि नहीं जी। अब बताओ परमेश्वर आग है कि नहीं है, इधर आएगा ना। हम जिस विषय में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आग का बपतिस्मा में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। अब देखो ये तो यहाँ पर आत्मा लिखा है, और उसी का पार्ट 2 में अगर हम चले जाते तो वो क्या है जी, फायर, आग। आमीन आमीन। इधर उधर बैठ कर उठते जाएंगे तो समझ में आएगा क्या ये चीज, नहीं समझ में आएगा। अब देखो वो आग है, मूसा के समय में मूसा की जलती झाड़ी में आग था, शद्रक मेशक अबेदनगो की भट्टी में कौन था जी, वही तो आग था। हालेलुया। यही आत्मा वहाँ पर आग बन के उपस्थित है, और आग में सारे चीजें नहीं जल रही हैं, सिर्फ उनके बुराइयां जल रही हैं। आमीन। सोचो के जरा सा, तो लिखा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो ये क्या भस्म करेगी, आपके अंदर की बुराई। आमीन आमीन। आपके अंदर का नशा। हालेलुया हालेलुया। आपके अंदर के सारे गंदे काम जलेंगे जब ये आएगा। तो अब आप पढ़ते जाइए, उसका रूप और आकार कैसा है, पढ़ो। ये जब मिल गए ना, ये मिले तो एक जगह में लिखा हुआ है कि क्या जब वो हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई। लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह इम्माउस के मार्ग में जी उठने के बाद जब चेलों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जब वो हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई। उत्तेजना हो रही है, इधर मैंने बताया था शरीर में क्या उत्पन्न होना जरूरी है, उत्तेजना। फलवंत होने के लिए उत्तेजना होना जरूरी है, और बच्चे पैदा करते हैं, इसमें भी उत्तेजना आती है। आत्मा और आत्मा से मिलने के लिए कितना जबरदस्त उत्तेजना आती है, और उसके बाद में प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ये मतलब जो दुल्हन की श्रेणी में है। और उसके बाद मैंने उसको बताया, उधर बताया कि वो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न शुरू कर देते हैं। अब इधर ध्यान से सुनना, मैंने मान के चलो कि मैंने सुदीप को लेकर के आया सुसमाचार में, तो मेरा विश्वास में सच्चा पुत्र है, मैंने उत्पन्न कर दिया उसको। हालेलुया। तो कैसे किया वो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि कुछ समय का शिक्षा नहीं है। मैं जब भी बनाता हूँ 1.5 घंटा 3 घंटा चला जाता है ये विषय, तब आपको समझ में आती है। तो अपने जैसे उत्पन्न करने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, आप देखना जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे विश्वासी भी लेकर के आते हैं, वैसे अपने जैसे फल उत्पन्न करते हैं, है या नहीं है। हालेलुया। तो कई लोग क्या बोलते हैं पता है, और सेम टू सेम आपके जैसा शिक्षा देता है, सेम टू सेम आपके जैसा प्रार्थना करता है, सेम टू सेम आपके जैसा बोली भाषा करता है। क्यों? क्योंकि वही तो शिक्षा पाएगा ना। हमारे स्वरूप हमारे समानता में हम तो उत्पन्न करेंगे,
जैसे आदम और हवा किए, उन्हीं के स्वरूप उन्हीं की समानता में। अब पढ़िए वहां पर और प्रकाशित 19:12। उसकी आंखें आग की ज्वाला है उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट। बस इतना बात को जानिए, परमेश्वर जब आग है तो उसकी आंखें भी कैसी है? कैसी है? आग की ज्वाला। आग की ज्वाला है। 1 अध्याय 14 पद जी। उसके सिर और बाल श्वेत उन वरन पाले के समान उज्जवल थे उन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। फिर आ गया ना, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। इसलिए मैं बोल रहा था कि परमेश्वर क्या है जी? आग है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने देखा, बोला कि मैं तो तुम्हें ठंडा बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन एक आएगा जो गर्म बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या देगा? मैं तो पानी से मन फिरा कर बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ सिर्फ, और तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से क्या देगा? बपतिस्मा देगा, मतलब पूरी रीति से भर देगा। 2 अध्याय 18 पद जी। नहीं, प्रकाशित वाक्य 2:18। जी। थुआतीरा के कलीसिया के दूत को यह लिख, थुआतीरा के कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। आ गया ना, आग की ज्वाला। एक ही विषय में हम लोग बहुत सारे विषय को सीखते हैं। इधर लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं, आग की ज्वाला है और उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। बस दानियल 7 अध्याय 10 पद 10। अब सुनो, इस प्राचीन के सम्मुख से क्या निकल रही थी? आग की धारा। ये नहीं पानी की धारा। पहले आया, उसने बोला कि मैं जीवन की जल की नदी बहाऊंगा, बहा दिया पवित्र आत्मा। लेकिन अब वही उसका प्रमोशन में, वही उसका अद्भुत बातों में आ रहा है। उसी को थोड़ा सा प्रोग्रेस करके लिखा, वहां पर आग की धारा निकल रही है उसके सम्मुख से। किसके सम्मुख से? उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल रही है। ठीक, पढ़ो जल्दी। हो गया। फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। सेवा टहल कर 3:25 पढ़ो। परमेश्वर आग है जी। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। ठीक है ना? अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष, 3 पुरुष तो डाला गया था आग की भट्टी में, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग में खुले घूम रहे हैं। आगे क्यों छोड़ देते हो? कि पढ़ते रहो। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंच रही थी। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के सदृश था, ईश्वर के पुत्र के सदृश था। ये कौन था? यीशु मसीह। वही तो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। हालेलुया। आया ना आग। ठीक, अब जाके देखिए इब्रानियों 12 अध्याय 29 पद। ये प्रभु का काम है। ठीक, उसी तरह आप भी वैसे ही काम को करेंगे। ये शारीरिक लोग हैं, शारीरिक लोग फूट डालते हैं, इनका यही काम है। ये अनेक प्रकार की कामों करते हैं, मूर्ति पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सारी बातों में इन्हीं लोग रहते हैं। ये और इधर आत्माधारी लोग, याद रखना परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। तो समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे सेवकों ने देखा एक परमेश्वर। आगे आइए। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। बातों को हम बाइबल में पाते हैं, उन्हीं बातों को करने के लिए हम बाध्य हैं, और जो बाइबल में नहीं है उनको हम नहीं कर सकते, किसी भी रीति से नहीं कर सकते। चाहे तुम हमें वहाँ चर्च से निकाल दो या चर्च में प्रचार करने ही मत दो, हम उनको नहीं बोलेंगे जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। हालेलुया। हम इस बात के लिए दोषी ठहराना नहीं चाहते। जो परमेश्वर के वचन में है उन्हीं बातों को हम करेंगे। पढ़ो जी आगे जी। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग है। आग है, ये तो प्रमाणित हो गया। अब प्रभु का काम देखो, लूका 12:49, ये तो परमेश्वर का टाइटल मालूम हो गया। ये परमेश्वर आग है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं है। ये सारी चीज का उसके सिंहासन से आग की धारा निकल रही है। अब देखिए वहां पर लूका 12:49, आग लगाने आया हूँ। यस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या करने आया?
और नीचे पढ़ो। और क्या चाहता हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह कि अभी सुलग जाती। ओ तो कौन सा आग था? यहाँ मसाल लेकर के पूरा शहरों को आग लगा दो? नहीं। यही बोला था क्या? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि वो अभी सुलग जाती। ओ इसका मतलब ये था कि वो आग का बपतिस्मा तुम्हारे अंदर आ जाता और अब जगत को क्या कर देते? पूरा आग लगा देते। आग लगाने का मतलब क्या है? उनके हृदय में आग देते। आमीन आमीन। उनके आग का बपतिस्मा मिल जाता। हालेलुया हालेलुया। वही आग के बारे में प्रभु बात कर रहा था यहाँ पर। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ अभी सुलग जाती। बहुत सारे लोग नहीं पाए हुए हैं, उनको आग का बपतिस्मा पाने की बहुत ही जरूरत है। और आग का बपतिस्मा पाने के बाद में सबको आग से क्या करेंगे? लोग नमकीन बना देंगे। अगर उसी का थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो चले जाइए। प्रभु का काम था। प्रभु ने आया और बोला कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। क्या आया हूँ? आग लगाने। और जिस वक्त उसने 12 चेलों पर आग लगाया, वही 12 चेले जो कि बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़े थे, कोई इस रीति से शिक्षण संस्थान नहीं था, उनके पास डिग्री नहीं थी, उनके पास MD PhD का डिग्री नहीं था, उन लोग यीशु मसीह के चरणों में सीखे हुए लोग थे। और लिखा है कि उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। आज 45,000 संस्थाएं। याद रखना संस्था वालों कि तुम कहां पर हो बाइबल में? हम तो है बाइबल में, इसका प्रूफ है। तुम इस बाइबल में अपना नाम बताओ। अब अगर आप बोलते हो कि हम एक मेथोडिस्ट हैं तो आप एक मेथोडिस्ट वैश्य। अगर आप बोलते हो कि हम रोमन कैथोलिक है तो आप एक RC वैश्य। अगर आप बोलते हो प्रेस्बिटेरियन चर्च वाले से हैं तो आप एक वैश्य। क्यों जान रहे हैं कि RC क्या की? वो अपने बेटियों को उत्पन्न की, वो खुद वैश्या तो बेटियों को भी वैसे सिखा रही है, क्योंकि वो संसारिक से। लोग क्या बोलते हैं पता है? ये सब चीज चलता है। इस सर बच्ची नहीं बनना इधर के भाषा में। अब एक साथ सब कुछ खाते हो क्या? नहीं खाते ना। इसीलिए उन लोग क्या करते हैं? इस शारीरिक लोग क्या बोलते हैं पता है? संसार में जब हम लोग ऐसा करेंगे, गुण मिल जाएंगे तो हमको ये परमिशन देगा, हमको ये चलाने देगा, हमको ये करने देगा। नहीं, परमेश्वर मना करता है। बुरा को भला, भला को बुरा कहते हैं। इसीलिए वो उनको वेश्या की संतान बोला गया। इसलिए हम लोग एक नामधारी संस्था नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। और हमारे चर्च का नाम भी चेंजेस हो गया। हालेलुया हालेलुया। चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। यीशु मसीह की कलीसिया। यीशु मसीह की कलीसिया। उनका चर्च का नाम बाइबल में कहां पर है? उसके देखना पहले। आपने जो चर्च का नाम रखा बाइबल में दिखाओ हमें। हम दिखाते अपना बाइबल, अपना चर्च का नाम। उसने बोला, यीशु मसीह ने, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सी कलीसिया? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो भाई जिसकी कलीसिया है उसी का नाम नहीं आज चर्चों में। कौन सा चर्च है? कौन सा चर्च है वो? क्या चर्च है वो? बताओ जरा सा। आप कर मुझको बोलना चाहिए। जितने लोग आपसे बात करते हैं पहले उनका बैकग्राउंड जानो, पहले उनका जड़ में जाओ, आईडी पूछो। आपकी आईडी क्या है? कहाँ है आपकी आईडी? आपकी पहचान कहाँ है बाइबल में? अगर नहीं है तो चलो भाई तू सलाम, तेरा मेरा नाता नहीं है। ठीक है? गिनती 16 अध्याय 35 पद। यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। यस, 250 धूप चढ़ाने वालों को क्या कर दिया? भस्म कर डाला। तो ध्यान से सुनना, जिसका भेंट, जिसका बलिदान, जिसका आराधना, जिसकी प्रार्थना में परमेश्वर ऊपर से आग गिरा के उत्तर दे रहा है, बलिदान को भस्म कर रहा है, प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है, आराधना को ग्रहण कर रहा है, वो मायने रखता है। हालेलुया हालेलुया। हम तो बाइबल में कहीं पर भी उन चीजों को जो वही अपनाते हैं हम नहीं पाते। तो भाई क्यों उन चीजों को फॉलो करें जो बाइबल में है ही नहीं? जो बाइबल में नहीं है उसको मना करके ये तो शारीरिक लोग मना रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक लोगों का अलग है। आमीन आमीन। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ दिए जी, हो गया। 16 अध्याय 35 पद। 250 लोगों को क्या कर दी? ये 250 लोग क्या थे? शारीरिक। क्या थे? शारीरिक थे ना, आत्मिक थोड़ी ना थे। नहीं। अरे ये हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, खड़ा जाएगा। अब हर पौधा की बात नहीं की जा रही, ध्यान से सुनना। वो गिने चुने पौधे जो प्रभु ने लगाया है, क्योंकि उधर शैतान ने भी पौधा लगाया, इसीलिए प्रभु पौधा की बात कर रहा है। लोगों को मालूम नहीं,
बाइबल कॉलेज में पढ़कर आते 3 साल की डिग्री लेकर के, लेकिन उनको नहीं पता है पौधा क्या है। उनको नहीं पता है पौधा क्या है। वो पौधा एक तरफ परमेश्वर ने लगाया और दूसरी तरफ शैतान ने लगाया। जकरिया 13:9 तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा यस जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। सुने, किस तिहाई को? उस तिहाई को। उस तिहाई को मतलब परमेश्वर एक तरफ जो अपने संतान को चुना है उनके बारे में बोल रहा है कि मैं उस तिहाई को आग में डालकर, किसमें डालकर? आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। आग में डालकर ऐसा स्वच्छ करूंगा, ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। और ऐसा जांचूंगा, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। जैसा सोना आग में जांचा जाता है। अगर आप सोना हो तो परमेश्वर आपको भी आग से जांचेगा। हालेलुया। अगर सोना नहीं हो, पीतल हो तो काला पड़ जाओगे। इधर वचन सुनकर काला पड़ जाओगे। कुछ बातें समझ में आ रही है? ओरिजिनलिटी में क्या महत्व होता है? सोना और चमकता है आग में। किसमें? आग में। तो इधर जो है ना परमेश्वर का आग चलता है, इधर सिंहासन से आग बहती है। इस आग में ठहरने वाले लोग और चमकदार हो जाएंगे। नहीं तो पीतल रहोगे तो मुंह काला हो जाकर चले जाओगे यहाँ से। और बहुत से लोगों की हालत ऐसी होती है, उनका मुंह काला हो जाता है क्योंकि लोहा है, वो सोना नहीं है। असली सोना इधर टिकेगा और चमकदार हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने बताया कि उसको क्या किया जाता है? आग से ताया जाता है। सुनो जी, एक बार की बात है, कबूतर के झुंड में एक कौवा ने सेम टू सेम कबूतर की तरह रंग लगा करके आ तो गई। कबूतर के झुंड में कौवा आ गया। एक बार की बात है, तो सारे लोग जिस रीति से दाना चुगते हैं, दाना लेते हैं, बतन खाते हैं, उसका कोई पकड़ नहीं था। कौवा उसने बोला कि मैं इस कबूतर के झुंड में एंट्री मारूंगी, वहां पर जाऊंगी और देखती हूँ कि मुझे कैसे लोग पहचानते हैं। तो हुआ क्या, पूरी रीति से चोंच से लेकर के पूंछ तक, पैर तक पूरा कबूतर के रंग रूप तो लगा ली उसने, रंग लगा ली, रंग में डूब गई और कबूतर की तरह बन गई। लेकिन जब दाना ठोकने लगे तो दाना ठोकने में उनका पता चल गया कि ये क्या है, ये कौवा है। सारे कबूतर धीरे धीरे साइड कर करके उसको छोड़ के चले गए। कौवा ने सोचे क्या, अरे मैं तो इनके जैसा हूँ, लेकिन फिर भी कहाँ लोग पकड़ दी, मैं तो उन्हीं के समान सेम टू सेम, लेकिन लोग कहाँ पकड़े। तो सबके दाना ठोकने का उसको देखना, वो बड़ा चोंच मार रहा था। कौन? कौवा। और कबूतर का छोटा था। ये होता है। तो कुछ लोग ऐसे आ भी जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वास्तविक में असली में कबूतर है या कौवा। दूसरा पता से 21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। अरे भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं बताओ? भीड़ उमड़ी कि नहीं? लोगों को बोला गया था कि नहीं? स्वप्न दर्शन जो था, प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी कि भाई यीशु इस रीति से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और वो वास्तविक में नहीं कर पाए। ये तो पहले से ठहराया गया था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। अगर बोला जाता कि फुल कंप्लीट कर पा रहे हैं तो कर पाते। फिर स्टेज को हम संभाले, आकर स्टेज को मैंने संभाला कि नहीं संभाला। और यहाँ तक शनिवार तक कुछ काम नहीं हुआ था। आज देखिए 6 बजे से उठ करके सारा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? आप और मैं इधर प्रार्थना कर पा रहे कि नहीं कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आखिर में मुझे आना पड़ा कि नहीं पड़ा? भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई? याद रखना, जो भविष्यवाणी करे और पूरा न हो, समझ जाना कि परमेश्वर ने नहीं बोला। और पूरा अगर हो जाता है, अतः पूरा होता है तो समझ जाना कि परमेश्वर ने बोला है। आमीन। ये हाल ही का भविष्यवाणी है, अभी का पिछले संडे का है लगभग, और ये आज पूरा हो रहा है। आमीन। तो बोल दिया था कि नया साल में ऐसा होगा, और आप और मैं वहीं पर चाह रहे थे, लेकिन हमारे घर वाले ने भी क्या क्या है पता है, बिना अनुमति के वहीं पर धान की बोरी रख दिया है। मैं बोला आज ट्रांसप्लांट होना ही है, आज वहाँ ट्रांसफर होना ही है, आज वहाँ पर करना ही है। हालेलुया। गवाही दी, यहीं पर कर लेते हैं, आंगन में टेंट लगा कर। मैं बोला नहीं, परमेश्वर मुझे वहाँ खींच रहा है। आमीन। आप न चाहने वालों की, न दौड़ने वालों की, बस दया करने वाले की बात है। हालेलुया। उस बात को मैं बोल रहा था कि तुम चाहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पति ठीक नहीं होगा। उसने 2 सपना देखी हमारे से, बोलती है कि आपसे मुलाकात करने के बाद मैंने 2 दर्शन देखी। क्या क्या दर्शन देखी? एक पहले दर्शन वो है, एक बस में पहले बैठी, बस में बैठ करके कहीं जा रही हूँ, उसके बाद में
उसका प्रोसेस खत्म हो जाता है। मैंने बोला वो बस यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बनाया है उसमें पहले आओ, उद्धार के मार्ग में आओ, उसके बाद फिर देखिए तो उसके पति उसके बस में, दोनों बस में, फिर उसके बाद पत्नी क्या कर रही है, फिर से दूसरा बस को देखती है, तो बस में दोनों बैठे हुए हैं दोबारा में। वो बोलो पहले तो अगर उद्धार पा, उसके बाद तेरा पीछे तेरा पति आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। अब उसमें ये चीज देखा गया, उसने और एक देखी कि हम लोग नया मकान में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन उसका पति नहीं आ रहा है, और उसके बाद में पीछे से आया तो मैं बोला वो तुम्हारा आत्मिक घर है जो प्रभु आपको देने जा रहा है, उसमें पहले आओ, उसके बाद अपने पति को भी बुलाओ। हमारे घर के लोग जगह नहीं दे रहे। मैं बोला नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे लिए घर तैयार है। हालेलुया हालेलुया। पहले दलदल से बाहर आओ। आज बुलाया गया था, नहीं आ पाए। आगे कौन सा वचन को पढ़ रहे थे? दूसरा पत्र से 21। हाँ, पहला पत्र 2:11 पढ़ो। प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। पहला पत्र 2:11 ठीक है। आओ। तो दूसरा पत्र 2:11 में क्या लिखा है, पढ़ो तो। दूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, हाँ, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। बस 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 ये जिसको जी याकूब 4:5 पढ़ो। तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है। हाँ, अब देखो, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है? क्या वह इस प्रकार की लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? जिसका प्रतिफल डाह हो। अब आ गया ना, शारीरिक फल आया कि नहीं आया? जब पवित्र आत्मा आपको मिला तो क्या उसका प्रतिफल डाह है? नहीं। शरीर का फल डाह है लेकिन आत्मा का फल डाह नहीं है। नहीं है। तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो देखो, सुनो, इधर ध्यान दीजिए। सांसारिक अभिलाषाओं से, ये लिखा है ना आगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। जो आत्मा से। अब उसी में हमने पढ़ दिया याकूब 4:5। अब देख, तो परमेश्वर आग है, तो इस बात को आपको जानने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से भरना यहाँ पर हमने देख लिया। शरीर में एहसास क्या होता है? अब हम आते हैं इधर का, वो कैसे आता है? अब आप इसमें हम जाते हैं। शरीर में कैसा एहसास होगा? क्योंकि शरीर में है ना हम लोग, अंदर आत्मा है। जब शरीर के अंदर में किसी चीज को पिघला के डाला जाता है तो शरीर भी गर्म होता है। क्या होता है? अब उधर शरीर में जब उन लोग दर्द, सूजन और बेचैनी, भारीपन, व्याकुलता तो शरीर में होता है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं। तब यहाँ पर मिलान हुआ तो प्रेग्नेंट होने के बाद में आपके अंदर में क्या आएगी? देखो ध्यान से सुनना। किसी लोग दस्त तक महसूस करते हैं, होता है कि नहीं होता है? भाई कोई चीज, तरल पदार्थ आपके अंदर में आएगा तो आपको गर्मी होगी कि नहीं होगी? दस्त होता है, पेचिश होती है, और लिखा है दर्द होता है, सूजन होती है, और कुछ लोग तो उल्टी भी करते हैं। क्या करते हैं? उल्टी भी। अब आत्मा का अनुभव शरीर में आ रहा है, ये इस रीति से उल्टी होती है क्योंकि वो क्या हो चुके हैं? प्रेग्नेंट हो गए। क्या हो गए? क्यों? आत्मा में तो बच्चे उत्पन्न करना है। अब क्या करना है? ये परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में आएगा तो आप इधर आत्मा से गर्भान्वित हो करके बच्चे को उत्पन्न करोगे, अपने समान, अपने जैसे। विश्वासियों को अब उत्पन्न करना है उनके जैसे। इफिसियों 3:16 पढ़िए। मुझे ऐसा लगा कि पूरा बदन जल रहा है, पूरा आग आग लगता है, पूरी रीति से गर्मी लगती है, और उनको भोजन का इच्छा नहीं होता क्योंकि वो आत्मा, प्रार्थना करोगे अच्छा लगेगा, आराधना करोगे अच्छा लगेगा। उनको तक नहीं पाए हैं, आपको पाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास समय का अभाव में हम लोग इन बातों को नहीं जान पा रहे हैं अधिकतर। इफिसियों 3:16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, क्योंकि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। आप लिखा है ना, क्योंकि तुम उसकी आत्मा में भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। आगे
गलतियों 6 अध्याय उसका 8 पद, गलतियों की पत्री 6 अध्याय 8 पद, जल्दी पढ़िए। तो अपने शरीर के लिए बोता है। आप देखो इधर लिखा है ना, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता और है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो बहन क्या बोल रही थी, ध्यान से सुनिए। लिखा है कि भैया मुझे बपतिस्मा चाहिए, मुझे संतान चाहिए। क्या बोलती है वो? संतान चाहिए। तो मैंने क्या बोला पता है? तुम इस वक्त संतान लोगी, तुम्हारा पति अभी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, और इस वक्त संतान लोगी तो बच्चे क्या उत्पन्न होंगे? सोचो जरा सा। तो मैं बोला तुम्हारे पति को बपतिस्मा दिला लो, पवित्र आत्मा को मतलब तुम्हारे पति को पवित्र आत्मा से पहले भर लेना चाहिए। उसके बाद दोनों जब मिलोगे और तुमको बपतिस्मा ले लेना चाहिए पवित्रता का। अभी इस वक्त तो मैं चाहती हूँ बोल रही थी। मैं बोला तुम कुछ नहीं चाहती, जो चाहता है प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम्हारा ये बोली भाषा को बंद कर और थोड़ी सी मेरी बात को सुन। वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लालच हो रही थी। मैं बोला तुम्हारा हस्बैंड इस वक्त अभी ठीक नहीं है, इस हालत में नहीं है, पहले जो प्रभु बोल रहा है उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद में लिखा है नहीं स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा क्या पाएंगी? तो ये कौन सा, शारीरिक कि आत्मिक? आत्मिक। परमेश्वर के बच्चों को जन्म देने से उद्धार पाएंगे, लिखा है ना? यस। कि शारीरिक बच्चे नहीं। मैं बोला अभी शारीरिक बच्चा उत्पन्न होगा, और नहीं तो ऐसा चाहता तो मैं दुआ कर दूंगा। नहीं 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 बोलती है। इसे बोला धीरज धरो, आओ आओ बल्कि मीटिंग में, ये बोला था, लेकिन नहीं आ पाए। तो समझ में आ रहा है, स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएंगी, परमेश्वर के बच्चों को जन्म देने के द्वारा उद्धार पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक, 6 अध्याय 8 पद हो गया। 5 अध्याय पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना तो करोगे। शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा करना नहीं हो पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, लालसा करता है। एक दूसरे के विरोधी है, ये एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे के क्या है जी? विरोधी है। इसलिए शारीरिक लोग शरीर से भर रहते हैं, सांसारिक विचार से भर रहते हैं, शारीरिक विचार से भर रहते हैं, और आत्मी लोग आत्मा के विचारों से भर रहते हैं। आमीन। इनको शरीर में अच्छा लगता है, इनको डिस्को भांगड़ा करना अच्छा लगता है, इनको आत्मा में झूमना अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा में भरना इनको अच्छा लगता है, और इन लोग को हंसी खुशी भोज में जाना अच्छा लगता है, और इनको शोकित घर आने को जाना अच्छा लगता है। आमीन। ये है पवित्र आत्मा का काम। ठीक, उसके बाद 17 पद, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। बिल्कुल, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी हैं। 25 पद, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, जो तुम करना चाहते हो करने न पाओ। 25 पद पढ़िए। 25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, देखो आत्मा के अनुसार जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। आप सभी जानते हैं, लिखा है कि शरीर देह आत्मा बिना मरी हुई है। तो इधर लिखा हुआ है कि हम आत्मा के अनुसार अगर जीवन जीते हैं, आत्मा के अनुसार जिंदा रह रहे हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। क्यों शरीर के अनुसार चलते? 25 पद लिखा है, ठीक है। अब 4 अध्याय 29 पद पढ़ो जी। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। आ गया, माइक में पढ़ो। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, ये शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को क्या करता था? सताता था। अब्राहम मूल पुरुष से 2 संतान उत्पन्न हुए। कितने? 2 संतान। ठीक है, एक जो हुआ शारीरिक, 2 दासी से हुआ, एक जो हुआ आत्मिक और सारा से हुआ। तो ये पहले जन्मा, और ये व्यक्ति पहले जन्मा होकर के जो है इसहाक को, इसका नाम है इसहाक, और ये है इस्माइल। तो ये इस्माइल क्या करता था? ये आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति को हमेशा सताता था, कभी मारने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो लिखा हुआ है कि उस समय, ये उस समय की बात कर रहा है, ये अब्राहम से वंशज जो उतरा ना, उस समय की बात कर रहा है। ये उस समय की बात कर रहा है जब आदम और हव्वा से जो जन्म लिए ना, उस समय की बात कर रहा है। तो लिखा है शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति को क्या करता है? सताता है। अभी क्या लिखा है? और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। वैसा ही अब भी क्या होता है? होता है। शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति को क्या करता है? सताता है। इसीलिए उनको बुरा भला दुनियादारी बोलते हैं।
परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। दासी और उसके पुत्र को क्या कर? निकाल दे, बाहर कर। क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी ये दासी के पुत्र हालांकि अब्राहम का सीड है, अब्राहम का ही बीच है, लेकिन वो स्वतंत्र स्त्री के साथ में। इसलिए हे भाइयों, हाँ, हम दासी के नहीं, हम दासी के नहीं, परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। स्वतंत्र स्त्री के संतान है। आमीन। आमीन। और आप जान सकते हैं सारा बहुत दिनों तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। मतलब परमेश्वर की मूल प्लानिंग ये थी, लेट लगे इसे लेकिन परमेश्वर का बच्चा है। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब याद रखना, कुछ लोग इसमें से महसूस कर रहे थे ना, शादी होने के बाद 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आता है, परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना कराया जाता है, तो प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना कराया जाता है, तो एक संतान उत्पन्न उधर होता है। आगे जाते हैं, गलतियों की पत्री उसका 3:2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? यस, आत्मा को तुमने व्यवस्था के कामों से या क्या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? अरे ये क्रॉस कर रहे हैं, आत्मा की रीति से इधर आरंभ किए और शरीर में जाके क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? आत्मा से जन्म लिए और शरीर में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद, वही बोल रहा हूँ, वो पूरी रीति से मरे हुए नहीं रहते, इसलिए परमेश्वर में स्थिर नहीं हो पाते, वो वापस जिंदा शरीर में चले जाते हैं। जिनको जिनको जिंदा दफन किया गया है वो छटपटाते रहते हैं, हमें हम यहाँ से कितना जल्दी बाहर निकले। जब उनको सारी सांसारिकताओं से छुड़वा कर जब इधर आत्मा में उनको लाया गया, तो वो क्या करते हैं? इधर छटपटाते रहते हैं, हमें उधर जाना है, हमें उधर जाना है। ये उन्हीं लोग होते हैं जो आत्मा नहीं पाए रहते हैं। आत्मा पाने वालों को याद रखना, मरते दम तक प्रभु की गवाही देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम चले जाते हैं रोमियो 8:9। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। आप कितना भी बोलते रहोगे बड़े पास्टर जी नमस्कार, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का आत्मा अगर उसके अंदर में नहीं है तो मसीह का जन नहीं हो सकता है। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और आत्मा धर्म के कारण क्या है? जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान कब आता है? इस सेशन को हम लास्ट में करेंगे, यहीं पर हम इस सेशन समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी इसी खंड में हम लोग आप और मैं जाएंगे। 1 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है, अभी जाना है बपतिस्मा के प्रोग्राम में, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। ठीक है, चलेगा? प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे।